सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे एमए तृतीय सेमेस्टर परीक्षा 2023 गृह विज्ञान मानव विकास पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है एडवांस स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट सेकंड। और आज की क्लास में हम PYQ लिए हैं, जो कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। इसमें प्रश्न है आपका, संज्ञान क्या है या फिर संज्ञान का क्या आशय है। ठीक है, ये आपका पहले पेपर में पूछा गया है। और पहले पेपर का नाम है एडवांस स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट सेकंड, लेकिन ये जो टॉपिक है आपका संज्ञान, ये आपका थर्ड पेपर का है। थर्ड पेपर का जो टॉपिक है वो आपसे फर्स्ट पेपर में पूछा गया है। अभी हम सिलेबस को देख लेते हैं। ये देखिए, आपका ये थर्ड सेमेस्टर पेपर फर्स्ट है आपका एडवांस स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें आपका कहीं भी कॉग्निशन का टॉपिक है नहीं। यूनिट 1 में आप देख लीजिए, यूथ यंग एडल्टहुड, जो कि 20 से लेकर के 35 वर्ष है। इसके बाद में मिडिल एडल्टहुड, जो कि सेकंड यूनिट में है आपका 35 से लेकर के 50 वर्ष तक है। इसमें भी नहीं है। इसमें इंटेलिजेंस पढ़ना है, पर्सनालिटी ये सब पढ़ना है, रिलेशनशिप वगैरह पढ़ना है। और इसके बाद थर्ड यूनिट है आपका लेट एडल्टहुड, जो कि 50 से लेकर के 65 वर्ष तक होता है। और फोर्थ यूनिट में आपका ओल्ड एज है, जो कि 65 वर्ष प्लस उससे ऊपर की एज है, ये है आपका। और डेथ तक इसमें पढ़ना है फिफ्थ यूनिट में, जबकि इसमें कहीं भी कॉग्निशन नहीं है। और ये है आपका थर्ड सेमेस्टर का पेपर थर्ड, जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। इसमें हम देख लेते हैं यूनिट फर्स्ट में। यूनिट फर्स्ट में भी आपका कॉग्निशन नहीं है। यूनिट सेकंड में भी आपका कॉग्निशन नहीं है। इसके बाद जो यूनिट थर्ड है आपका, इसमें आप देख लीजिए कॉग्निशन यहाँ पे दिया हुआ है। ये थर्ड यूनिट का जो चैप्टर है वो आपका फर्स्ट यूनिट में प्रश्न इस चैप्टर से पूछा गया है। कॉग्निशन आपको थर्ड पेपर में पढ़ना है और थर्ड पेपर में इससे प्रश्न बनता है, लेकिन फर्स्ट पेपर में ही 2023 में आप लोगों का कॉग्निशन वाला प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो इसलिए आपको सारे पेपर मिला करके ध्यान से पढ़ना है। किसी भी पेपर का टॉपिक किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और प्रश्न को देख लेते हैं। संज्ञान क्या है, संज्ञान का क्या आशय है। संज्ञान को हम अंग्रेजी में कॉग्निशन कहते हैं। और ये जो संज्ञान का टॉपिक है, ये आपका फर्स्ट पेपर में नहीं है, स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट सेकंड में नहीं है, बल्कि ये आपका थर्ड सेमेस्टर का थर्ड पेपर जो है डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी में कॉग्निशन को पढ़ना है। लेकिन परीक्षा में आपसे फर्स्ट पेपर में ही संज्ञान के बारे में पूछा गया है। तो चलिए हम जान लेते हैं संज्ञान क्या होता है। संज्ञान कॉग्निशन इसका आशय समझ या ज्ञान से होता है। हम संज्ञान किसे कहते हैं? संज्ञान हम उसे कहते हैं जिसमें जो है समझ होती है और किसी भी वस्तु का ज्ञान होता है या फिर बोध होता है, या फिर किसी वस्तु के बारे में जानना ही क्या होता है, संज्ञान होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। कॉग्निशन अंग्रेजी शब्द है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कॉग्निशियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। ये पता चल गया कि जो कॉग्निशन वर्ड है ये अंग्रेजी वर्ड है। और कॉग्निशन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? लैटिन भाषा के शब्द कॉग्निशियर से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? जानना, किसी भी चीज़ को जानना, या फिर किसी भी तरह की समझ विकसित होना, या फिर किसी भी विषय में ज्ञान प्राप्त होना, ये क्या होता है? संज्ञान होता है। चलिए संज्ञान की परिभाषा को जान लेते हैं कि संज्ञान परिभाषा में देखेंगे। पहली परिभाषा हिलगार्ड के अनुसार संज्ञान हम किसे कहते हैं? हिलगार्ड ने क्या बताया है? व्यक्ति ने स्वयं अपने बारे में तथा अपने वातावरण के बारे में जो विचार, ज्ञान, समझ या धारणा अर्जित की है, वही संज्ञान है। हिलगार्ड क्या कहते हैं? कोई व्यक्ति है और वो अपने बारे में या फिर अपने पर्यावरण के बारे में जो विचार बनाता है, जो ज्ञान प्राप्त करता है, जो समझ विकसित करता है, या जिस तरह की अवधारणा बनाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? संज्ञान कहते हैं। ये किसके अनुसार है? हिलगार्ड के अनुसार है। चलिए जान लेते हैं संज्ञान की विशेषताएं क्या होती हैं। पहली विशेषता है संज्ञान एक विकासात्मक प्रक्रिया है। इससे पता
चलता है कि संज्ञान में क्या निहित होता है? एक विकासात्मक प्रक्रिया है। संज्ञान क्या है? एक विकासात्मक प्रक्रिया है। अगला है, जैसे-जैसे आयु का विकास होता है, वैसे-वैसे हमारे संज्ञान में भी वृद्धि होती है, अवधारणा में भी वृद्धि होती है, समझ में भी वृद्धि होती है। इसलिए संज्ञान क्या है? एक विकासात्मक प्रक्रिया है। अगला है, संज्ञान एक अर्जित योग्यता है। संज्ञान को हम क्या करते हैं? अर्जित करते हैं। यह एक अर्जित योग्यता है। जैसे हम अपने वातावरण के बारे में या फिर स्वयं के बारे में किसी भी अवधारणा को विकसित करते हैं। अगला है, संज्ञान के विकास में चिंतन, कल्पना, स्मृति एवं पूर्व अनुभवों का योगदान होता है। जब भी हम किसी भी विषय वस्तु के विषय में कोई भी संज्ञान या फिर ज्ञान या फिर अवधारणा विकसित करते हैं, तो उसमें मुख्य भूमिका निभाता हम जिस तरह का चिंतन करते हैं, जिस तरह की कल्पना करते हैं और जिस तरह की हमारी स्मृति होती है और जिस तरह के हमारे पूर्व अनुभव होते हैं उस विषय वस्तु के बारे में या फिर पर्यावरण के बारे में या फिर स्वयं के बारे में, तो उसी के आधार पे हम क्या करते हैं? अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं या फिर संज्ञान को विकसित करते हैं या फिर अपनी समझ को विकसित करते हैं। अगला है, संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन होता रहता है। जो हमारी समझ होती है इसमें दिन प्रतिदिन क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है और ये परिवर्तन किसके आधार पे होता है? जिस तरह का हमारा चिंतन होता है, कल्पना हम करते हैं या फिर अनुभव अर्जित करते हैं, उस हिसाब से हमारे संज्ञान की संरचना में परिवर्तन होता रहता है। अगला है, संज्ञानात्मक विकास अनुभवों के परिणाम स्वरूप होता है। जो संज्ञानात्मक या फिर संज्ञान का विकास होता है वो किसके फलस्वरूप होता है? अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। जिस तरह का हम अनुभव प्राप्त करते हैं उस हिसाब से हमारे संज्ञान का विकास होता है। संज्ञान एक जटिल मानसिक अनुभव है। संज्ञान क्या है? एक जटिल मानसिक अनुभव है। संज्ञान का विकास कहाँ होता है? हमारे मस्तिष्क में होता है। इसलिए ये जो संज्ञान की प्रक्रिया होती है एक जटिल प्रक्रिया होती है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आज का ये जो प्रश्न है ये PYQ है, जो कि 2023 में आपके गृह विज्ञान के मानव विकास तृतीय सेमेस्टर पेपर फर्स्ट में पूछा गया था, जबकि ये टॉपिक थर्ड पेपर का था, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी का था। क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।